स्टार्ट। दुनिया में जब से धरती पर मानव सभ्यताओं का सृजन हुआ है तभी से सभ्यताओं का उदय और विनाश भी होता आया है, लेकिन सदियों से जो अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति और परंपरा और एक अलग तरह के लिविंग स्टैंडर्ड बना के रखने वाले जो हैं उनमें आदिवासी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। भले ही विकास की अंधी दौड़ में आज दुनिया कहीं भी आगे चली जाए, लेकिन आज के सदियों पहले जो आदिवासी संस्कृति, परंपरा और उनके मानव मूल्य जो थे कहीं न कहीं आज भी संरक्षित हैं। लेकिन अब यह संरक्षण धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। विकास की बढ़ती अंधी दौड़ ने संस्कृति और परंपरा का दोहन भी करना शुरू कर दिया है। भले ही दुनिया भर में नई विकास की परंपरा चली हो, लेकिन दुनिया में कई ऐसे मामले आए हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति और सभ्यता तथा मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए आगे बढ़कर न सिर्फ अपने आप को दांव पर लगाया बल्कि पूरी दुनिया से भी एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया है कि हम रहेंगे तो हमारी सभ्यता रहेंगी, हमारे मानव मूल्य रहेंगे, हमारी संस्कृति रहेगी, हमारी परंपरा रहेगी। आज दुनिया में हर कोई अपने मानव मूल्य और सांस्कृतिक विरासत को बचा के रखना चाहता है। इसी कड़ी में दादरा नगर हवेली के कई आदिवासी युवक संगठन आगे आए हैं जिन्होंने अपने मानव मूल्य और अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को आगे लाने के लिए संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसका उन्होंने तारपा 2023 नाम दिया है। तारपा 2023 के आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य है और ये युवा क्या हासिल करना चाहते हैं, इस संबंध में हमारे साथ यहाँ बहुत सारे आदिवासी युवा उपस्थित हुए हैं जो यह बताएंगे कि आखिर उनके इस तरह के कार्यक्रम करने के उद्देश्य क्या रहे हैं। तो इस संबंध में एक शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे मुकेश भाई पटेल हैं जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, जयेश पागी हैं, यहाँ के सरपंच मारिया भाई हैं और अन्य लोग उपस्थित हैं जो यह कार्यक्रम आयोजन और इसके पीछे के रहस्य को समाज के सामने लाना चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और उससे जुड़े मूल्यों को कैसे संरक्षित रख सकें। तो इसके उद्देश्य के बारे में मुकेश भाई बताएंगे। मुकेश भाई बताइए, तारपा 2023 के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आप सभी को जोहार, जय आदिवासी। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी जो आदिवासी संस्कृति है इसका संरक्षण करना। बाकी बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं लेकिन हमने यही रखा है कि उसे सुरक्षित करना है। जैसे यहाँ पे 7 कम्युनिटीज़ है, वारली, कोकनी, धोड़िया, हलपति, नायका, कोड़ी वगैरह। तो ये जो उनकी अलग अलग जो वेशभूषाएँ हैं या फिर सांस्कृतिक परंपरा, नृत्य है या फिर गाने हैं, भाषाएं भी थोड़ी अलग अलग है, तो उन सभी के ऊपर हमने फोकस करने की कोशिश की है कि ये सब स्टेज के द्वारा हो, सब एक मंच पर आए और सभी लोगों के सामने प्रेजेंट हो और लोग देखेंगे कि ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो आगे बढ़ रही है, अलग अलग मतलब लैंग्वेज से सीख रही है, इंग्लिश या हिंदी में भी जा रही है, वो ठीक है। लेकिन जो क्या बोलते हैं, पेड़ है, पेड़ का जो जड़ है तो वहाँ पे भी आना चाहिए और वो पकड़ भी रहनी चाहिए। तो ठीक उसी दिशा में हम लोग हमारे समाज के जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, वो ये देखें और आने वाले समय में ऐसा कुछ माहौल हो कि वो वापस उसकी सुरक्षित करने पर सोचे। एक कार्यक्रम का प्रारूप क्या होगा और उसमें किस तरह से लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है कि लोग भारी से भारी संख्या में यहाँ पर आएँ और विलुप्त हो रही आदिवासी संस्कृति, कला, जिस तरह से आपने बताया कि 7 आदिवासी जातियाँ हैं तो अलग अलग उनकी संस्कृति, परंपराएं, अलग अलग रिवाज होंगे, तो उनको यहाँ किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा कि लोग उसको देख सकें और फिर उसको अपने जीवन में अपना सकें? जी सर। तो सबसे पहले तो सर शोभा यात्रा से लेकर यहाँ पर जो भी स्टेज परफॉर्मेंस होंगे उसमें हमने ख्याल रखा है कि जैसे शोभा यात्रा होगी तो उसमें जो अलग अलग कम्युनिटी के जो नृत्य है या फिर जो वाद्य है
वो भी वहाँ पर होंगे। और स्टेज पर जब परफॉर्मेंस होंगे तो जो हमारे एंकर होंगे वो भी जो लैंग्वेजेस वाली कोंकणी धुड़िया जो है उसमें वैरायटी में थोड़ा यूज़ करेंगे, तो प्रेक्षक को भी लगेगा कि ये भाषाएँ अभी स्टेज से आ रही है। और हम लोग जो फैशन शो है उसमें भी ड्रेसेस का यूज़ कर रहे हैं कि जो अलग अलग हमारे लोग पहनते हैं, तो वो भी दिखने को मिलेंगे कि इस प्रकार के हैं। और जो टूर है तो मान लो कि धुड़िया कम्युनिटी ज़्यादातर टूर करती है, और तारपा समझ लो कि वारली समाज, और जो अपना काहड़ी और सामड़ है तो वह खास करके कम्युनिटी करती है। तो इस प्रकार से सभी का मतलब वो होगा। वैसे तो सभी अलग अलग तरह से उसको यूज़ करते हैं। मान लो कि धुड़िया है तो वो तारपा भी बजा लेता है, और कोकणी है तो वो मतलब वो कड़सी अपना जो काढ़ी है वो बजाता है। तो मतलब वो तो है, लेकिन इस प्रकार से सभी का मतलब प्रदर्शन होगा। कल जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें आपके दादरा नगर हवेली से कितने हजार लोगों को आमंत्रित किया गया है, कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? सर क्या दूसरे राज्यों के जो आदिवासी संस्कृतियां उनकी भी झलकियां इसमें दिखाई देंगी? सर वैसे तो अन्य राज्यों की बात करें तो हमारे यहाँ और वहाँ में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। मान लो कि यहाँ का वारली है तो बॉर्डर का एरिया का वारली होगा, थोड़ा बहुत ही एक दो पॉइंट ही कुछ फर्क होगा, बाकी तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो पहले तो सर हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारी जो टीम है पूरी, हम लोग हर जगह पे पहुँचे, लेकिन शायद वो टाइमिंग थोड़ा कम था। हम लोगों ने प्रयास किया कि हम हर जगह पर पहुँचे, लेकिन कोशिश की हम लोगों ने जी जान मेहनत की है कि चलो हमारे लोगों के पास हम पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें। तो देखते सर कुछ 8 से 10 हजार लोग वो तो सर हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि वो ये होगा कि हमने बता दिया तो इतना आएंगे। देखते हैं समाज अपने दिल खुल के आएगा तो हो सकता है सर कि पूरा ग्राउंड भर जाए, या फिर जिस हिसाब से वो सोचेगा समाज उस हिसाब से सर वो होगा। दादरा नगर हवेली का नाम आते ही पुर्तगाली शासन की याद आती है। ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि 1556 में जब पेशवाओं ने दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों को सौंपा था, उस समय यहाँ पर सिलवासा नाम की कोई जगह नहीं थी। दादरा नगर हवेली में घने जंगलों को देख करके ही पुर्तगालियों ने पुर्तगाली वर्ड सिल्वा का उपयोग किया था, और उसके नाम पर ही सिलवासा शहर को स्थापित किया गया था। कालांतर में इतने उतार चढ़ाव हुए दादरा नगर हवेली में राजनीतिक रूप से और सामाजिक बदलाव हुए, जिसके कारण कहीं न कहीं संस्कृतियों का जो यहाँ पर आदिवासी जातियाँ थी उनकी संस्कृतियाँ कहीं न कहीं वो उससे दूर गए। लेकिन युवा ऐसे हैं जो समय पर जागे और वो आगे आकर के अब अपनी संस्कृति को संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं, और वे अपने न सिर्फ आदिवासी संस्कृति, कला, परंपरा और मानव मूल्यों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वे उसे आगे की जनरेशन में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे यह आने वाली पीढ़ी को यह अवसर मिलेगा कि वो अपनी संस्कृति के साथ न सिर्फ जी सकते हैं, बल्कि दुनिया के सामने यह मिसाल भी पेश कर सकते हैं कि इजराइल जैसा देश अगर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, तो वह दादरा नगर हवेली का आदिवासी समाज अपनी कला, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए नए सामाजिक बदलाव के साथ रह के भी अपनी संस्कृति को बचा सकता है।